ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां चुनाव से पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। राजधानी में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाया गया है, साथ ही इसमें नए लाभार्थियों को जोड़ने का भी ऐलान किया गया है। तो राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जिसने बड़ा ऐलान किया है पेंशन योजना को लेकर, इस पर डिटेल्स लेते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, जो आज बड़ा ऐलान किया गया है चुनाव से पहले पेंशन को लेकर, क्या कुछ इसकी डिटेल है, पूरी खबर क्या है? जी, दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है। इसमें पहले के मुकाबले दायरा तो बढ़ाया गया ही है लाभार्थियों का, इसके अलावा जो अमाउंट डिस्बर्स होता था उसे भी बढ़ाया गया है। कुल मिला के 80,000 नए लाभार्थी होंगे नई पेंशन योजना में। 60 से 69 साल के जो लोग हैं उनको पहले 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलता था, उसे बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक इसी तरह से 70 साल और इसके ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए 1,500 से बढ़ा के 2,500 प्रति माह जो है उन्हें पेंशन मिला करेगी। इसके अलावा जो विकलांग है, खासतौर पर ऐसे लोग जिनकी 60% से ज़्यादा विकलांगता है, उन्हें हर महीने 5,000 रुपये की मासिक पेंशन जो है वो दी जाएगी। इसमें बता दें कि इसके साथ ही जो पेंशन के लिए एक पेंशन सुविधा पोर्टल भी का भी ऐलान किया गया है, जिसमें लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। और पिछले 24 घंटों में दिल्ली सरकार का दावा है कि करीब 10,000 नए लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन दिया है और उनका ये भी कहना है कि इससे ये जो पूरी प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होगी। चुनावों से पहले ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 80,000 नए लोग जोड़े गए हैं इस पेंशन स्कीम में। तो नए लोगों से जोड़ने की कोशिश है आम आदमी पार्टी सरकार की इस पेंशन योजना के तहत, इसलिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रोहन, आप हमारे साथ बने रहें, एक और खबर के लिए आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ग्रैब 4 जारी रहेगा। ग्रैब 4 के बावजूद दिल्ली एनसीआर में स्कूल दोबारा से खुल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान स्कूल खोलने की छूट दे दी है, हालांकि कंस्ट्रक्शन पर अभी भी पाबंदी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के अंदर ग्रैब 4 लागू हो चुका है। बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी और उनसे कहा था कि आप दिल्ली के अंदर जाइए और देखिए कि क्या जो ग्रैब 4 है उनके नियमों का पालन हो रहा है। आज कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को निर्देश दिए कि आप जाइए और आप इस नियमों का सख्ती से पालन कराइए, आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाइए, उनको चाहे सजा कीजिए, लेकिन इन नियमों का ग्राउंड पर सख्ती से पालन होना चाहिए। दूसरी तरफ ये था कि क्या स्कूलों को दोबारा से खोला जाए, खासतौर पे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, सब लोगों के पास ऑनलाइन की एक्सेस की सुविधा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से कहा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप फैसला लीजिए कि क्या स्कूलों को दोबारा से खोला जा सकता है। तो सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसके ऊपर जल्दी ही फैसला लेगा। कंस्ट्रक्शन बंद होने की वजह से मजदूरों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भी निर्देश दिए कि जो फंड उनके लिए बनाया गया है उनसे उनके लिए व्यवस्था कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी के अंदर भले ही सुधार हो रहा हो, लेकिन हमको पूरा डाटा, कॉम्प्रिहेंसिव डाटा चाहिए, जिससे कि हमें पता लग सके कि पोल्यूशन कम हुआ है या नहीं हुआ। तो उस डाटा को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ग्रैब 4 कम करने पर अपनी मंजूरी देगा। फिलहाल ग्रैब 4 जारी रहेगा और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस मामले की सुनवाई करेगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। सरकार अब उड़ान 2.0 की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस स्कीम के तहत 100 से ज्यादा हवाई पट्टियों का विकास किया जाएगा। डिटेल्स के साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी रोहन सिंह। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे उड़ान 2.0 की पूरी डिटेल्स क्या है? जी, एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी स्कीम है उड़ान स्कीम और अब इसके सेकंड स्टेज यानी कि उड़ान 2.0 के ड्राफ्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन सरकार ने शुरू कर दिया है। 10 साल के लिए होगी ये स्कीम और अगले 10 साल में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स, खासतौर पे ऐसे एयरपोर्ट जो कि छोटे हैं, जो कि अनसर्व्ड हैं या अंडर सर्व्ड हैं,
उनको डेवलप किया जाएगा और 2047 तक जो रखा गया है वो करीब 400 एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए जो बड़े काम किए जाने की प्लानिंग की जा रही है, सबसे पहले जो एंट्री बैरियर्स हैं वो कम किए जाएंगे, खासतौर पे जहाँ तक हेलीकॉप्टर्स की बात है, सी प्लेन्स की बात है, या जो छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए जो टर्म्स हैं वो ज़्यादा आसान बनाए जाएंगे। एक और बदलाव जो मौजूदा स्कीम के तुलना में किया जाएगा वो ये है कि अभी मौजूदा स्कीम में पहले सरकार बोली मंगाती है, उसके बाद एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम शुरू करती है, और कई बार ऐसा होता है कि जब तक एयरपोर्ट बनके तैयार होता है तब तक ऑपरेशनल दिक्कतें आ जाती हैं एयरलाइंस के सामने। लेकिन जो नई स्कीम आ रही है उसमें सरकार पहले एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का काम करेगी और उसके बाद बोली मंगाएगी, यानी कि जब तक एयरपोर्ट बनके तैयार होगा, जब तक बोलियां जो है जीती जाएंगी, उसके बाद तुरंत जो एयरलाइन है वो अपनी उड़ानें शुरू कर सकती हैं। फिलहाल अगले कुछ महीने तक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चलता रहेगा। इसके लिए एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस सबके साथ मीटिंग की जा रही है और उसके बाद ड्राफ्ट बना के सरकार जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रखेगी। चलिए, शुक्रिया रोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में मैच जो भारत ने शानदार जीत हासिल की है। पर्थ में सोमवार को मैच के चौथे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। यशस्वी और कोहली के शतक और जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने ये बड़ी जीत अपने नाम की है। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे। भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। लखनऊ सुपर जॉइंट ने उन्हें करीब 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उनको पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं केकेआर ने वेंकटेश को 23 करोड़ 75 लाख रुपए में और पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह को 15 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं युजवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स की टीम ने 18 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीद लिया। इस नीलामी में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे जो बिक नहीं पाए। इनमें देवदत्त पडिक्कल, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आजकल नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें वो कैंसर के इलाज में हल्दी, नीम के पत्ते, नींबू पानी जैसी चीजों के फायदे बता रहे हैं। तो क्या है सिद्धू के दावों का सच? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।